तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि होशना के पास अब एक बड़ी चुनौती आ जाती है क्योंकि वो काजू अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अकेले बिना किसी सपोर्ट के होशना उसे अकेले नहीं संभाल पाता। उस काजू को तब कंट्रोल रूम के सभी लोग भी देख पाते हैं। इस तरफ वो काजू होशना पर वार कर देता है और होशना उसके अटैक से बचते हुए उस काजू के साथ लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर होशना के अटैक्स का उस काजू पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। उन दोनों के बीच में तब घमासान लड़ाई छिड़ जाती है, जहाँ पर एक तरफ होशना उस काजू के अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक्स का उस काजू पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। दूसरी तरफ वो काजू होशना पर भारी पड़ने लगता है। होशना तब प्लान बनाता है कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस काजू के कोर तक पहुंच जाएगा और उसे तबाह कर देगा, पर तभी वो देखता है कि उसे कुछ होने लगता है और उसके नाक से तब बहुत खून आने लगता है। कंट्रोल रूम तब उसे बताती है कि पिछले 10 मिनट से उसने अपने सूट के मैक्सिमम पावर को एक्टिवेट कर रखा है, तो अब उसे वो पावर बंद करना होगा। वहाँ पे तभी वो बड़ा काजू कुछ छोटे काजू को होशना की तरफ भेजता है, पर होशना के पास जाते ही वो काजू खुद ब खुद वहाँ पे फटने लगते हैं। ऐसा वो जगह धुएं से भर जाती है और इससे तब होशना को एक फायदा भी होता है और ठीक समय को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और काजू के पीछे से वार करता है, पर वो काजू भी तब चौकन्ना होता है और होशना को मार के उसे दूर फेंक देता है। काजू के उस हमले से तब होशना भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी सूट की मैक्सिमम पावर भी तब खत्म हो जाती है। होशना को तब कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर तभी उसे अपने डैड की याद आती है और वो वापस से उठ खड़ा होता है। होशना तब कंट्रोल रूम के बाहर की हालत के बारे में पूछता है। इस पर आकुराकी बताती है कि सभी साधारण लोग अब सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं और इस बात को सुनकर तब होशना को थोड़ी राहत मिलती है। वो तब ये फैसला कर लेता है कि वो आखिरी दम तक उस काजू के साथ मुकाबला करेगा। वो तब उस काजू के साथ अपने फुल पावर के साथ लड़ने लगता है, और उसके एक पावरफुल अटैक से तब होशना बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो काजू तब बताता है कि होशना उसे अपने उन ब्लेड की मदद से नहीं हरा पाएगा। उसे सुनकर तब होशना सोचने लगता है कि आज तक उसे सभी लोग से यही बोलते आ रहे हैं कि 2 छोटे प्लेट्स की मदद से वो कभी भी किसी बड़े काजू को नहीं हरा पाएगा। सबके पास से एक ही बात सुनकर वो अपने आप से भरोसा खो देता है। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान थी जो उस पर भरोसा करती थी, जो थी आशिनो। ये जानने पर भी कि होशना एक ब्लेड का इस्तेमाल करता है और उनसे एक बड़े से काजू को मारना बहुत ही मुश्किल है, वो उस पर पूरा भरोसा करती थी और उसे अपने फोर्स में ज्वाइन होने कहती थी। इन्हीं बातों को सोच कर होशना उस काजू का साथ लड़ने लगता है, क्योंकि आशिनो ने पूरी जिम्मेदारी होशना पर छोड़ गई थी। होशना तब अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल करके उस काजू के साथ लड़ने लगता है और वो तब उस काजू के पूरे बॉडी को काट देता है, पर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी होशना उस काजू को मार नहीं पाता और वो काजू होशना को ही पकड़ लेता है। होशना की हालत को देखकर तब काका सबके सामने ही काजू में बदलने लगता है, क्योंकि होशना की जान तब खतरे में थी और वो सबसे अपने काजू होने के बारे में छुपाने से होशना की जान को ज्यादा कीमती समझता है। काका तब काजू में बदलने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे कैप्टन आशिनो आती है, जो अपने एक ही वार से उस काजू को घायल कर देती है। ऐसे तब वो होशना को छोड़ देता है। आशिनो तब उस पर बार बार वार करती है, पर उसके वार का उस काजू पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो बार बार खुद को हील कर लेता है। ओकुरागी तब आशिनो को बताती है कि काजू का कोर उसके पीछे है और आशिनो जब तक उस पर वापस से हमला करती है तब तक वो काजू उस पर उन छोटे काजू की मदद से वार कर देता है। ऐसे आशिनो बहुत मुश्किल से बचती है। इस तरफ घायल होने के बावजूद भी होशना उस काजू पर वापस से हमला करता है ताकि वो थोड़ा स्लो हो जाए, पर उसके वार का फिर से उस काजू पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बार बार हील हो रहा था। होशना के पास भी अब ज्यादा पावर नहीं बची थी। होशना तब फिर से कोशिश करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर शिनोमी आती है, जो तब उस काजू के पैर पर वार कर देती है, पर शिनोमी उसके शेल को ही नहीं तोड़ पाती। होशना तब एक रास्ता निकालता है और बताता है कि वो काजू के शेल को तोड़ देगा और उसी वक्त शिनोमिया को उस जगह पर वार करना होगा। वो लोग तब वैसा ही करते हैं, जहाँ पर पहले तो होशना काजू के पैर के एक जगह के शेल को काट देता है और दूसरी तरफ शिनोमिया उस जगह पर वार कर देती है। ऐसे तब वो काजू उस जगह को ठीक से हील नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। बस ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से शिनोमिया का सूर थोड़ा समय के लिए काम करना बंद कर देता है। वहाँ पे तब रेनो भी आ जाता है, जो तब उसे संभाल लेता है। इस तरफ आशिनो उस काजू के बैक पर अटैक कर देती है। इससे तब उसका कोर दिख जाता है। वो जब वापस से वहाँ पर अटैक करने जाती है तब बाकी काजू वहाँ पर आ जाते हैं, पर बाकी डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स भी तब आशिनो को सपोर्ट करने लगते हैं। वो लोग तब काजू को उससे दूर रखते हैं ताकि आशिनो उस बड़े से काजू को मार सके। आशिनो के पास तब एक ही बुलेट होती है, ऐसे वो उस काजू को मार सकती थी। बाकी सब लोग तब उसे सपोर्ट करने लगते हैं और बार बार उस काजू पर वार करते हैं ताकि वो स्लो हो जाए और बार बार हील ना हो सके। वो लोग तब मिलजुल के उस काजू पर वार करने लगते हैं और होशना तो अपनी जी जान को लगाकर उस काजू के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। पर एक वक्त पर जब होशना बहुत ज्यादा थक जाता है तब वो काजू के बिल्कुल मुंह के पास आ जाता है। उस वक्त वो काजू उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि आशिनो ने 96% कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट कर दिया था और वो अपने उस लास्ट बुलेट को काजू के कोर पर छोड़ देती है। इससे उस एक ही अटैक से उस काजू का शरीर पूरा ब्लास्ट हो जाता है
और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सब लोग तब वहाँ पे काजू को मारने की खुशियाँ मनाने लगता है। काफका तब आशिनो के पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो तब आखिरकार कैप्टन आशिनो के असली पावर को देख पाता है। आशिनो और होशिना तब इस बारे में सोचने लगता है कि वो लोग बाकी छोटे काजू का क्या करे, पर तब वहाँ पे टीम के बाकी लोग आ जाते हैं। वो लोग तब बताते हैं कि वो बाकी छोटे काजू को संभाल लेंगे। वो लोग तब ये बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वो लोग अपने ऊपर देखते हैं जहाँ पर उन छोटे काजू से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब था, जो बिल्कुल एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह था और कंट्रोल रूम के हिसाब से वो बॉम्ब 20 किलोमीटर तक सब कुछ मिटा सकती थी। आशिनो तब सबको वहाँ से भागने कहती है। होशिना को तब ये पता होता है कि वो लोग ठीक समय तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वहाँ पर तब वो काजू तब भी जिंदा होता है, जो तब उनकी उस हालत से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो लोग तब ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर तभी काफका उस बॉम्ब की तरफ जाने लगता है। काफका को देखकर तब सब लोग बहुत हैरान होता है और होशिना तब उसे वहाँ पर जाने से मना करता है, पर जब वो उसके स्पीड को देखता है तब वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि 1% कॉम्बैट पावर वाला ऑफिसर के पास उतनी स्पीड नहीं हो सकती थी। काफका तब वहाँ पे पूरा का पूरा काजू में बदल जाता है और काफका को काजू में बदलता हुआ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कंट्रोल रूम तब बताती है कि उन्हें सबके पास से एक बहुत ही पावरफुल काजू का सिग्नल मिल रहा है और उसकी 42 पावर है 9.8। वो काजू और कोई नहीं, काजू नंबर 8 है। काफका को देखकर तब होशिना सोचने लगता है कि हाल ही में वो काफका को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था। उसे लगा था कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, पर ये उम्मीद नहीं थी कि वही काजू है। काफका तब वहाँ पे अपने फुल पावर को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि जिस टीम के सभी लोग काजू को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उस टीम में होने के बाद भी वो कैसे अपनी खुद की सेफ्टी पहले देख सकता है। उसे अब ये करना ही होगा, वो अब और पीछे नहीं हट सकता। रिनो तब उसे ये करने से मना करता है, पर काफका उसकी नहीं सुनता और एक जबरदस्त जंप करता है। वो तब उस डायनामिक बॉम्ब को लेकर आसमान के बहुत ऊपर तक ले जाता है, पर इतने ऊपर तक ले जाने के बाद तब उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे आने लगता है। आशिनो तब सभी को अपने सूट के शीट्स को एक्टिवेट करने की आती है, पर तभी वो बॉम्ब फट जाता है और इतने ऊपर रहने के बावजूद भी उसके धमाके से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है, पर सभी ऑफिसर्स वहाँ पे बच जाते हैं। उस जगह पर तब काफका अपने काजू फॉर्म में खड़ा होता है, जो पूरा थक चुका था और उसकी पावर्स भी पूरी खत्म हो चुकी थी। पर तभी वहाँ पर आशिनो और बाकी ऑफिसर्स आते हैं, जो तब काजू होने के लिए काफका यानी काजू नंबर 8 को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।